आज चातुर्मास महोत्सव भूमि पूजन समारोह में जनप्रतिनिधियों और प्रतिष्ठित परिवारों की गरिमामयी उपस्थिति रही। बताते चले कि मुंबई में धर्म, संस्कृति और सेवा भाव के अद्भुत संगम का साक्षी बना चातुर्मास भूमि पूजन समारोह, जहां धार्मिक परंपराओं के पालन के साथ साथ समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की उपस्थिति ने आयोजन को गरिमा प्रदान की। इस विशेष अवसर पर सांसद गोपाल सेठी, बोरीवली के लोकप्रिय विधायक संजय उपाध्याय, प्रख्यात समाजसेवी रामकुमार पाल, विख्यात व्यवसायी एम.एल. सोनी तथा सामाजिक कार्यों में अग्रणी भरत भाई जाजू एवं जाजू परिवार ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन विधि में भाग लिया। सभी अतिथियों ने भगवान के चरणों में आस्था प्रकट करते हुए चातुर्मास महोत्सव की सफलता और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में स्थानीय समाज के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही, जिन्होंने धर्माचार्य की वाणी और आयोजन की भव्यता से भाव विभोर होकर आयोजनकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। यह आयोजन न केवल धार्मिक आयोजन था, बल्कि सामाजिक समरसता और लोक कल्याण की भावना का परिचायक भी बना। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई। चातुर्मास महोत्सव अब आगामी दिनों में सत्संग, प्रवचन, सेवा कार्यों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। और सांस्कृतिक नगरी है और संत महंत का आशीर्वाद हमेशा से मिलता आया है। इस पावन धरती पे स्वामी विवेकानंद जी से लेकर अनेक महात्मा पुरुष का आगमन हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्री 1008 इनका भी चातुर्मास हमारे बोरीवली में होने वाला है और उस निमित्त बहुत दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन और उसके साथ साथ समाज सेवा से जुड़े अनेक उपक्रम होने वाले हैं। 2 महीने पूरा बोरीवली ये अध्यात्म में डूबने वाला है। मैं इस आयोजन को शुभेच्छा देता हूँ, बोरीवलीकरों का भाग्य मानता हूँ। अनेक सेवा के उपक्रम इस दौरान होने वाले हैं। छोटे बच्चों को हम जो गुरुकुल परंपरा से पीछे हट गए थे, उस गुरुकुल परंपरा को सजीव करने के लिए, उसको व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए भी एक शुरुआत इस बोरीवली के प्रांगण से होने वाली है। इसके लिए मैं आयोजक मंडलों का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसके लिए बोरीवली को चुना और मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज चतुर्मास का कोरा केंद्र में भूमि पूजन हुआ है, उसके बारे में बताइए। मैं राजकुमार जाजू, स्वस्ति श्री त्रिवेणी फाउंडेशन का चेयरमैन। इस भूमि में जो चातुर्मास महोत्सव हो रहा है उसका आज भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन का अर्थ है कार्यक्रम की शुरुआत है। सभी देव देवताओं के आशीर्वाद लेके आज हम आगे कार्य के लिए बढ़ रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य और उनके परंपरागत गादी निवासी इन सब का आगमन यहाँ पे होना है और उनसे जुड़े हुए सारे सनातनी बड़े बड़े साधु पुरुष संत लोग सभी यहाँ पे अपने अपने सुविधानुसार जरूर आएंगे। यहाँ पे 8 कार्यक्रम बड़े हो रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमौली महादेव के रुद्र अभिषेक हर रोज़ श्रावण मास में चलते रहेगा। इसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, गणेश जयंती आ रही है। इस समय पे भी अनुष्ठान किया जाएगा। हमारी उम्मीद है अधिक से अधिक लोग आके इस कार्यक्रम का लाभ लेवे, आशीर्वाद लेवे और शोभा बढ़ावे। जो मेन कार्यक्रम है शुरुआत, उसकी कितनी तारीख से हो जाएगी? ये कार्यक्रम 10 जुलाई से चालू होगा और 7 सितंबर तक है। कार्यक्रम 9 तारीख को शोभा यात्रा से चालू होगा, वजीरा गणेश गणपति मंदिर से। उसमें आयोजन किया है कि 1108 कलशधारी औरतें रहेगी, लेझिम, बाजा, बैंड सभी रहेंगे और समाज के अलग अलग जो प्रवाह हैं वो वहाँ के मिलेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। वारकरी संप्रदाय भी हमारे साथ में है और इस ढंग से ये आयोजन वहाँ से चालू होगा और कोरा केंद्र पर समापन होगा। दूसरे दिन से सारे कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज को एक प्रवाह से जोड़ना है और उनमें वापस जागृति निर्माण करना है। बर्तन पुराना हो जाता है, उसे घिसे जाता है, चमकने लगता है। वैसे ही समाज में जो जागृति कम हुई है वो जागृति को वापस निर्माण करना है और हिंदू धर्म के प्रति सबकी सद्भावना बढ़ाना है और धर्म का प्रचार करना है। नमस्कार। ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है। बोरीवली के कोरा केंद्र के इस मैदान में आने वाले 2 महीना चातुर्मास का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके पूर्व 1 महीना ये पूरा तैयारी के लिए
लगने वाला है, जिसका भूमि पूजन अभी किया हम लोगों ने। उसका पूजा पाठ की विधि अभी प्रारंभ हुई है। स्वामी श्री अभिमुक्ति स्वरत्नानंद जी के मार्गदर्शन में ये चातुर्मास का कार्यक्रम होने जा रहा है। जो मैंने सुना, इसमें कुछ 500 से अधिक बच्चे लगातार 2 महीना यहाँ पर सनातन धर्म की सारी शिक्षा उनको दी जाएगी और इसी में से कोई न कोई आने वाले दिनों में बड़े स्वामी के रूप में इस देश के सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए, उसको और बड़ा करने के लिए काम करेंगे। मैं इस महायज्ञ में जुड़े हुए फिर सोनी साहब हो, शुक्ला जी हो, हमारे भरत भाई हो और बहुत सारे लोग हैं, ऐसे सारे लोगों का सनातन धर्म के ओर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। इतने बड़े आयोजन में बड़े पैमाने पे धनराशि भी लगने वाली है। ये सारा धनराशि इकट्ठा करने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा, धन देने वाले धनदाताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा। इन सब के सहयोग से ही ये जो भारत देश में इतना बड़ा बदलाव आज हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कुछ भी हमको करना हो तो हम करते रहते हैं, लेकिन सब कुछ हम ही करते हैं ऐसा नहीं है, अन्य लोग भी करते रहते हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए सिर्फ एक पार्टी के लोग नहीं, तो सनातन धर्म को मानने वाले सभी पार्टी के लोग भी इस महायज्ञ में जुड़े हैं। ऐसे सारे लोगों का मैं एक पूर्व सांसद के नाते या तो एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के नाते सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि आने वाले दिनों में हमारे देश के लोगों में धार्मिक वृत्ति को और बड़ा करने के लिए, सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए अच्छी बुद्धि और बहुत बहुत शक्ति दे।